अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम एक ऐसा तबसरा करते हैं और जो हालात और वाक़यात होते हैं और जो करंट जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज हमारा जो प्रोग्राम है ज़रा हटके है नाज़रीन। आज हम गुड़ी का दवाखाना नवाब साहब कुंटा के जो सामने एक ऐसी शख्सियत का जिसका 2 दिन कबल जो है सानेह इर्तिहाल हो गया यानी इंतकाल हो गया, तो एक ऐसी शख्सियत के जिक्र के लिए और उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज हम उनके साथ, उनके रुफ़ा और उनके साथ रहने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है ना ये सदर इब्तिदाई बल्दिया कॉलोनी के इब्तिदाई सदर थे और उनको अवामी खिदमत बड़ी बेहतरीन रही है। और ख़ासतौर पर आज स्टूडियो के अंदर मैं दावत दिया हूँ फिरोज़ भाई के साथ ही, जो अपने पार्टी के साथ साथ जो है बहुत ही करीबी तरीन शख्सियतों में आपका शुमार होता है। सैयद शकील अहमद हाशमी इस वक्त मेरे साथ है और आप नवाब साहब कुंटा जानुमा डिवीजन के सदर इब्तिदाई है। तो हमने सोचा कि क्योंकि मरहूम की रफाकत बहुत खास तौर पे आपके साथ रही है, तो मैं ये सोचा कि इनके मरहूम के ताल्लुक से खराज अकीदत हमारे शकील साहब बहुत बेहतरीन अंदाज में दे सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में कई एक मरतबा मुहिम जो इंतखाबी मुहिम होती है या इलेक्शन पीरियड होता है या बाद में अवामी जो खिदमत होती है या कई एक बल्दी बरक़ी आबरसानी की जो नुमाइंदगियां होते हैं इलाके लिए मुकामी सतह पर, तो उसमें दारुस्सलाम से वाबस्ता रहते हुए दारुस्सलाम को आपका भी आना जाना था जो है हमारे फिरोज खान साहब के साथ में मरहूम। तो बहरहाल उनके लिए अब उनका जिक्र करने से पहले मैं आपके सामने सिर्फ 1-2 अशार मरहूम की नजर में करना चाहूंगा कि छोड़ के माल वो दौलत सारी दुनिया में अपनी, छोड़ के माल वो दौलत सारी दुनिया में अपनी, खाली हाथ गुजर जाते हैं कैसे कैसे लोग। जिंदगी है अपनी कब्जे में ना अपने बस में है मौत, आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। ये हिजरतें हैं जमीन व जमा से आगे की, ये हिजरतें हैं जमीन व जमा से आगे की, जो जा चुका है उसे लौट कर नहीं आना है। बहरहाल दूसरी तरफ जो है मैं कहने लगा हूं कि लोग अच्छे हैं बहुत दिल में उतर जाते हैं, लोग अच्छे हैं बहुत दिल में उतर जाते हैं, एक बुराई है तो बस इतनी कि वो इंतकाल कर जाते हैं या मर जाते हैं। बस बुराई इतनी है कि वो चले जाते हैं और उनकी यादें, उनकी मोहब्बतें, उनकी चाहतें हमारे दरमियान छोड़ जाते हैं। तो बहरहाल मैं जिक्र करना चाह रहा था कि जो है ये फिरोज खान सदर इब्तिदाई गुड़ी का दवाखाना जो है ना साबिका में थे, साबिका सदर थे। और इसके साथ साथ इनकी खास बात तो ये रही कि ये जो सालार मिल्लत के बहुत बड़े कट्टर हामी थे और जो है अपने दौर में सालार मिल्लत के साथ भी इन्होंने काम किया। और इसके बाद में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी रुकन पार्लिमान हैदराबाद मौजूदा सदर मजलिस के साथ भी जो उस वक्त एमएलए हुआ करते थे, जब भी जो है ना साथ जो है ना थे फिरोज भाई। और दूसरी बात जो है ना अहमद पाशा कादरी साहब के इन तीनों अदवार में भी आप जो है ना साथ थे, बड़ी इनकी मुकामी सतह पर खिदमत है। और खास बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि दूध बोली के जो कॉरपोरेटर है सलीम साहब, सलीम भाई के भी बहुत साथ जो है ना, और मुबीन भाई जो मौजूदा एमएलए बहादुरपुरे के, इनके साथ भी जो है इनका जो सियासी कैरियर जो स्टार्ट हुआ, सियासी जिंदगी का जो आगाज हुआ, बस मैं समझता हूँ थोड़ा सा फर्क के साथ आगे पीछे के साथ उनका हुआ। और साथ में जो है हमारे सैयद शकील अहमद हाशमी साहब भी थे। तो सैयद शकील हाशमी साहब, सबसे पहले मैं आपका जो है ना हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि आप जो है इनकी वफात के ऊपर जो है ना आज जिनकी जियारत है फिरोज भाई की वफात पर क्या कहना चाहेंगे, और एक बात कि उनकी जो जमात को लेकर जो खिदमत थी आप किस तरीके से याद करना चाहिए, किस तरीके से उनको खराज अकीदत पेश करना चाहेंगे। साथ ही साथ मेरा सवाल जो है ना सैयद शकील अहमद हाशमी साहब ये भी है कि कोई एक ऐसा वाकया जो आज जो है ना फिरोज भाई का आपको याद है, मरहूम फिरोज भाई का, अल्लाह उनको मगफिरत करे, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, तमाम मजलिस के जो भी हमारे साथियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में जब से हम लोग होश संभाली, जब से हम लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं। और रहा सवाल फिरोज भाई साहब का, मरहूम, अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम फिरोज भाई साहब का, अल्लाह उनको जन्नत मगफिरत करे, आमीन। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उनको आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। वो तो हमारे सीनियर थे, यानी कि हमको मजलिस में ज्यादा से ज्यादा ऐसो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा।
एक हमदर्द आदमी थे, बस्ती के बहुत बेहतरीन आदमी थे वो। यानी कि उनके हिसाब से जितनी तारीफ करे कम है। बहुत अच्छे आदमी थे, यानी कि मैं ये पोस्ट पे हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ऐसा कभी उन्होंने ऐसा महसूस होने नहीं दिए। मैं और मेरे जितने भी साथ के दोस्त साहबाब थे उन सबको ये सुन अच्छी तरीके से लेके चले। अब ऐसे तो वाकयात बहुत है जो उनके साथ हुए हुए हैं जी, जैसा कि एमपी साहब का ऐसो पहला एमपी इलेक्शन आया था। अच्छा, जब आप एमएलए इलेक्शन में भी थे उतना भी करे, और एमपी इलेक्शन के टाइम पे हम लोग जो सो बहुत जो सो यानी मतलब इंतखाबी, आपका मतलब इंतखाबी मुहिम के हाँ, इंतखाबी इलेक्शन मुहिम के कैंपेनिंग में आप लोग हिस्सा लिया बहुत करते थे, भी उसका बहुत। एक वाकया आप बोलना चाह रहे हैं। तो जब जी। साहब को जब फर्स्ट दफे जब एमपी इलेक्शन में आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ठहरे थे, उस वक्त अच्छे वोट से सो कामयाब कराना बोल के पूरी टीम में टीम वर्क ऐसा था कि भाई ये साहब को ऐसो ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत से ऐसो कामयाब करने के लिए। तो उस वक्त हमारे फिरोज भाई बहुत मेहनत, उनकी अच्छी खिदमत रही। बहुत अच्छी खिदमत रही। और एरिया जैसा कि अब उन्होंने थे गुड़ी के दवाखाने की तरफ के, मगर उन्होंने नवाब साहब कुंटा, छेरड्डी नगर, बिरानी शाह टेकरी, गौस नगर, ये जितने भी हम लोग इफ्तिदाई सदरा हैं पूरों को ऐसो लेके ऐसो यहाँ से एक अच्छी रैली की शक्ल में ऐसो कारों में बैक पे इज्तिमाई शक्ल में जो है टीम वर्क के हिसाब से बड़ा बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आदमी थे वो टीम वर्क के साथ। इतना यानी कि छोटे से छोटे चीज का ख्याल रखते थे वर्कर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके, और बहुत ही करीबी। सालार मिल्लत से तो हमारे से पहले से सालार मिल्लत, यानी कि हम तो जब लाइन में भी नहीं आए थे जब से ऐसा सालार मिल्लत, मगर मरहूम सालार मिल्लत कट्टर हामी थे बराबर। और एक नाज़रीन जी, मैं अभी सलीम भाई से जो है ना इस सिलसिले में खराज अकीदत के लिए जो है फिरोज भाई को, जो मजलिसी इब्तिदाई सदर है, मजलिस के कट्टर हामी है, तो उनकी खराज अकीदत के लिए फोन पे कांटेक्ट किया दूध बली कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम भाई से। तो सलीम भाई का कहना था कि जावेद साहब, मैं माजूरत चाहता हूं कि मैं बहुत दूर हूं, आपके प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन उनके तरफ से एक बात यकीनन उन्होंने एक वाक़े का जिक्र किया। अब ये जो मरहूम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितने कट्टर हामी थे, सलीम भाई मेरे को एक वाक़या सुनाए कि जिस टाइम एक हादसे पे उनके बड़े भाई यूसुफ साहब का जो है एक हादसे में इंतकाल हो गया था। इंतकाल होने के बाद में वो जो है उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचाई गई थी पोस्टमार्टम के सिलसिले में। अब पोस्टमार्टम के लिए जो है ना कुछ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, या रात हो गई थी, कुछ ऐसा कुछ वजह थी, तो उस सिलसिले में कहा यह गया कि भाई आपका पोस्टमार्टम भाई का जल्दी हो सकता, लेकिन उस वक्त तक जो है ना अगर आप जो है अमानुल्लाह खान जो उस वक्त मुखालिफ जो है ना सिमत चल रहे थे, और उस वक्त जो है ना इख्तिलाफात बढ़ गया था, और उन्होंने मजलिस बचाओ तहरीक जो है कायम कर दिए थे। उस वक्त की बात जो है ना सलीम भाई बोले, तो उन्होंने ये बोले कि उनसे ये कहा गया कि अगर आप अमानुल्लाह खान का एक फोन कराएंगे दवाखाने को, या अमानुल्लाह खान वो आने के लिए भी तैयार है आपके पास, कहाँ पे, उस्मानिया दवाखाने में, अगर आप उनकी मदद लेते हैं तो आज ही जो है ना वो हो सकता पोस्टमार्टम, और अगर नहीं हमारी जमात से ही अगर मदद लेना अगर चाह रहे हैं तो 2 दिन भी हो सकते, 3 दिन भी हो सकते। सलीम भाई का कहना यह है कि मरहूम जो मुजाहिद है, हमारे जमात के चाहने वाले हैं, सालार के चाहने वाले, बैरिस्टर साहब के चाहने वाले, जमात के कट्टर हामी है, फिरोज भाई का यह कहना था कि सलीम भाई 3 दिन हो जान दो, 4 दिन हो जान दो, मेरा भाई का जो है पोस्टमार्टम नहीं हो के सड़ जान दो मैयत, लेकिन मैं जो है सिवाय अपनी जमात के अलावा दूसरों से मदद नहीं ले सकता, अमानुल्लाह खान साहब की मैं मदद नहीं लूंगा, गवारा नहीं करूंगा। तो ये वाकई से ये सबूत मिलता है जमात से उनकी वफादारी का, उनकी चाहत का और उनकी मोहब्बत का। हम यकीनन आज उनको खराज तहसीन जो है ना पेश करते हैं, और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह जो है ना उनको गरीक़ रहमत करे और उनकी खबर को नूर से मुनव्वर और मुज़य्यन करे परवरदिगार। तो और अब आप सिलसिला कुछ बताना चाह रहे थे, एक वाकया का और कोई दूसरा वाकया तो ऐसे बहुत है, अगर अपन बयान करने के ऐसे बैठे तो आपकी दिल बड़ी लंबी हो जाएगी। तो वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बस जितनी भी ऐसे उनकी जो खिदमत थी जमात की आज से अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ काबिल थी। और हम जब उनको देखे, यानी कि करीब से देखे उनको, कोई मतलब क्या से या कोई पोस्ट के वास्ते जमात में परस्ती, मतलब परस्ती नहीं जरी भी नहीं, क्योंकि कभी भी जमात की आज से और माल परस्ती, और यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमाए, उन्होंने भी ऐसो अपने जो भी ऐसो जमात के ऐसो कारकुन है, अरकान है, उन तमाम का ऐसो ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी हाल की जो पार्लियामेंट इलेक्शन गया, उस वक्त जैसो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जैसो
फिरोज भाई के घर पे जाके मुलाकात करें। अच्छा, ये हालिया इलेक्शन। हाँ, ये हालिया इलेक्शन में तो जिस जमात का सदर ऐसा होगा तो जमात की ऐसो बाकी ऐसो कारकुन कैसे रहेंगे वो आप खुद बेहतर जानते जाइए साहब। बहरहाल जो है नाजरीन, मैं एक बात करना चाहूंगा कि खास तौर पे देखिए वो बेचारे 10 साल से जो है ना बहुत ही बीमार थे और गुर्दे के आरजे में मुब्तला थे और डायलिसिस पे थे। तकरीबन मैं समझता हूँ 8 या 9 साल बेचारे बहुत ही हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस हुआ करता था। बहुत ही जो है उनकी जिंदगी तकलीफ में जो है ना थी, बहुत ही तकलीफ में, बावजूद इसके हमेशा से चलते फिरते थे, हमेशा से मुस्कुराया करते थे। और खास बात यह था कि आपको चलना नहीं आता था। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से पार्टी से उनकी मोहब्बत का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो जब इंतखाबी मुहिम के दौरान, इंतखाबी मरहलों के दरमियान के अंदर आसपास जो है मुस्तफा नगर में नवाब साहब कुंटा चौरस्ता या तिगल गुंटा या जो नाचिरेडी नगर या जो है शमाटाकिस रोड, जहानुमा रोड, इस किस्म से कहीं भी अगर जो है मजलिस की जो है ना अगर इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अगर जलसा अगर होता, इंतखाबी जलसा अगर होता तो वो 2 आदमी की मदद से जरूर शिरकत करते थे और खुशी का इजहार करते थे। तो बहरहाल जो है उनके आज कारनामे याद है, उनकी चाहते हमारे साथ है, उनकी मोहब्बतें हमारे साथ है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको मगफिरत करे। जमात के कट्टर हामी और अवैसी साहब के सालार मिल्लत के कट्टर हामी, असद साहब के कट्टर हामी, बेहतरीन आदमी, जिंदगी भर जो है जमात के वफादार। जब भी वफादारों का, पार्टी के लिए वफादारों का जिक्र होगा तो मौरिख ये लिखने के लिए मजबूर हो जाएगा कि उसके अंदर एक नाम जो है फिरोज भाई का भी रहेगा। खैर 2 दिन पहले जो है ना इंतकाल हुआ है, आज 3रा दिन। आज जो है उनकी जियारत थी मस्जिद उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में और मैयत में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन साहब और दूधबली कॉर्पोरेटर सलीम साहब के अलावा जो है बहुत ही जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई सीनियर रुफा जो है ना उनके नमाज जनाजा में शिरकत किए। और आज जो है ना मैं भी उनके फातिहा में जो है ना फातिहा और सुबह में शिरकत किया। हमारे शकील साहब भी मौजूद थे। तो बहरहाल हम आज के बात को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं और जो नाजरीन ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो एक सच्चा और पक्का एक मुसलमान और बहुत बेहतरीन आदमी थे, अवाम की खिदमत करते, अल्लाह के बंदों की खिदमत किया कर बिला मजहब व मिलत। उनके लिए आप मगफिरत की दुआ जरूर कीजिए। जब तक के लिए दीजिए इजाजत मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आप स्टूडियो आए और अपने जरीन ख्यालात से हमको नवाजा। अल्लाह हाफिज।